Hello students, today our topic is office tools and in this lecture we are going to discuss about MS Excel. So let's start. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमको स्प्रेडशीट समझना होगा कि स्प्रेडशीट क्या होती है. कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ भी लिया जाता है स्प्रेडशीट्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्प्रेडशीट? So spreadsheet is a computer program that can capture, display and manipulate data arranged in rows and columns. Spreadsheet are one of the most popular tools available with personal computers. तो स्प्रेडशीट में हम डेटा अरेंज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा जो अरेंज होता है वो रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज होता है. डिस्प्ले करा सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है, उस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की. तो डेटा रो एंड कॉलम की फॉर्म में अरेंज रहता है. रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट करके जो इस एरिया को क्रिएट करते हैं उसे हम सेल बोलते हैं. तो सेल के अंदर डेटा को लिखा जाता है. तो ये आपका स्प्रेडशीट की डेफिनेशन है. एक बार मैं फिर से रीड कर देता हूँ. स्प्रेडशीट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन कैप्चर, डिस्प्ले एंड मैनिपुलेट डेटा अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स. ओके, spreadsheet are one of the most popular tools available with personal computer. So spreadsheet is a file that exists of cells in rows and columns and can help arrange, calculate and sort data. Data in a spreadsheet can be numeric values as well as text, formula, references and functions. तो जो हम सेल में डेटा देते हैं, जैसे मैंने बताया रोज एंड कॉलम से इंटरसेक्ट करेंगे, वो आपका एरिया कहलाएगा सेल. तो सेल में जो हम डेटा देते हैं उस डेटा पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. मान लीजिए डिफरेंट सेल्स का डेटा है, हमको उनको ऐड करना है, हमको उसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एवरेज निकालना है. ठीक है, टोटल वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करनी है. इवन अगर हमें शॉर्ट भी करना है डेटा, अरेंज करना है डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में, तो वो भी हम कर सकते हैं. और जो डेटा होता है स्प्रेडशीट में सेल के अंदर, वो आपका न्यूमेरिक भी हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है एक फॉर्मूला हो, रेफरेंस हो या कोई फंक्शन भी हो. तो ये अलग अलग डेटा किसी भी तरीका हो सकता है. तो आई थिंक स्प्रेडशीट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो. मैं एक शॉर्ट में एक बार फिर से समझा देता हूँ. स्प्रेडशीट एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, जिसमें हम डेटा को रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं. रोज़ एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट करने के बाद जिस एरिया को क्रिएट करते हैं वो सेल कहलाती है. सेल के अंदर हम डेटा को लिखते हैं और ये डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है. उस पर हम डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन कर सकते हैं, डेटा को अरेंज कर सकते हैं, डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स की कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कबुक क्या होती है और वर्कशीट क्या होती है. ठीक है, तो अगर हम एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, ठीक है, तो वर्कबुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंस है. वर्कबुक इज एन एक्सेल फाइल कंटेनिंग मैनी वर्कशीट. एक वर्कबुक में एक से ज़्यादा वर्कशीट होती हैं. एंड ए वर्कशीट एज ए सिंगल स्प्रेडशीट कंटेनिंग डेटा. और एक वर्कशीट में एक सिंगल स्प्रेडशीट होती है. ठीक है, स्प्रेडशीट का मतलब अब जैसे मैंने बताया, जिसमें रोज एंड कॉलम्स होंगे, रोज एंड कॉलम्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, एक एरिया क्रिएट कर रहे होंगे जिसको सेल बोलेंगे, सेल के अंदर हम डेटा लिखते हैं. तो इस तरीके से जो शीट बनती है उसको हम वर्कशीट बोलते हैं. और एक वर्कबुक में एक से ज़्यादा वर्कशीट अवेलेबल होती है. तो एक से ज़्यादा वर्कशीट का कलेक्शन आपका वर्कबुक कहलाता है. वर्कबुक कैन नॉट बी एडिड विद इन द वर्कशीट. वर्कबुक को एडिट नहीं किया जा सकता वर्कशीट में. वर्कशीट कैन बी एडिड इन द वर्कबुक. और वर्कबुक के अंदर वर्कशीट को एड किया जा सकता है अगर आप ये चाहते हैं. 3 बाई डिफ़ॉल्ट होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई 3 से ज़्यादा भी आप ऐड करना चाहते हैं वर्कशीट को, तो आप ऐड कर सकते हैं वर्कबुक के अंदर. वर्कबुक आर यूज टू वर्क इन ए प्रोफेशनल एनवायरनमेंट. वर्कशीट इज़ प्रिफर्ड इन द लर्निंग और एजुकेशन सेटअप. तो वर्कबुक को हम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हम यूज़ करते हैं, जबकि वर्कशीट को हम लर्निंग और एजुकेशन सेटअप के लिए यूज़ करते हैं. तो ये बेसिक डिफरेंस था वर्कबुक और वर्कशीट के अंदर. तो जनरली हम कह सकते हैं कि वर्कशीट एक सिंगल स्प्रेडशीट होती है. और स्प्रेडशीट से मतलब रोज एंड कॉलम्स होते हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं, डेटा को कैलकुलेट करते हैं. और वर्कबुक एक से ज़्यादा स्प्रेडशीट, एक से ज़्यादा वर्कशीट का कलेक्शन होती है. और हम उसमें वर्कशीट को ऐड भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग. तो अब एम एस एक्सेल की बात करें, तो जब आप एम एस एक्सेल को ओपन करोगे तो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा. सबसे पहले फर्स्ट पेज. अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्लियरली कि ये डिफरेंट सेल बने हुए हैं, डिफरेंट रोज़ हैं, ABCDEFGHI. ठीक है, ये कॉलम्स हैं आपके जो अल्फ़ाबेट्स में लिखे हुए. रोज़ हैं 1 2 3 4 5 6. ये आपकी रोज़ हैं. ओके, और यहाँ सेल और कॉलम, रो और कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एरिया आपका सेल कहलाता है. ऊपर आप देखेंगे तो फाइल टैब मिलेगा. तो फाइल टैब बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आपका वर्ड में और पावर पॉइंट में था. सेम ऑप्शन रहते हैं यहाँ पर लगभग. क्विक एक्सेस टूल बार उसके बराबर में. क्विक एक्सेस टूल बार में जैसे मैंने बताया कि ऐसे टूल जिनको आप क्विकली एक्सेस करना चाहते हैं उसको हम क्विक एक्सेस टूल बार में यूज़ करते हैं. उनको हम बाय डिफ़ॉल्ट 3 होते हैं, इसमें 3 होते हैं. एक सेव, एक अंडू और एक रीडू. आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं. और ऐड करने का प्रोसीजर वही है जो पावर पॉइंट में था, वर्ड में था. तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं है यहाँ से. फिर नेक्स्ट रिबन है. रिबन भी एज इट इज़ सेम ही है. ठीक है, आप देख ही रहोगे. होम, इंसर्ट,
पेज लेआउट, फॉर्मूला आपका नया ऐड हो गया इसमें, डेटा, रिव्यू, व्यू, काफ़ी वही हैं लेकिन कुछ नए भी हैं। लेकिन रिविन में ये सभी ऑप्शंस रहते हैं जहाँ जाके आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद टाइटल बार में टाइटल लिखा रहता है कि वर्कशीट का क्या टाइटल है आपका, जैसे ऊपर लिखा हुआ बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लास्ट में आप देखेंगे तो हेल्प का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जाके आप हेल्प ले सकते हैं, कुछ भी आपको चाहिए तो इन्फॉर्मेशन। बॉटम पर आएंगे तो स्टेटस बार है, स्टेटस बार स्टेटस के बारे में बताता है वर्कशीट के कि क्या स्टेटस है, जैसे यहाँ लिखा आ रहा है रेडी, इस समय स्टेटस रेडी है। शीट एरिया देखिए, जहाँ आप काम कर सकते हैं वो शीट एरिया कहलाता है, तो यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है ये शीट एरिया है। डिफरेंट टाइप्स के व्यूज़ होते हैं जो वी बटन में अवेलेबल रहते हैं, और उसके साथ आप देखिए जूम कंट्रोल है, यहाँ से आप जूम कर सकते हैं, अपनी शीट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जितना जूम करना चाहें। फिलहाल 100% है जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो इसको और ज़्यादा जूम कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, मिनिमम भी कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के व्यूज़ होते हैं। तो ये व्यू बटन है, तो ये कुछ इस तरीके का आपको फाइल देखने को मिलेगी जब आप एक्सेल ओपन करोगे। तो एक एक करके बात करते हैं सबके बारे में। सबसे पहले फाइल टैब के बारे में बात करते हैं। द फाइल टैब रिप्लेसेस द ऑफिस बटन फ्रॉम एक्सेल 2007, तो ऑफिस बटन को रिप्लेस कर दिया 2007 में इसने। यू कैन क्लिक टू द चेक द बैक स्टेज व्यू वेयर यू कम when you need to open or save files, create new sheets, print a sheet and do other file related operation। तो देखिए यहाँ आप फाइल से रिलेटेड जितने ऑपरेशन हैं, जैसे आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी है, सेव करनी है, ओपन करनी है, ठीक है, ये सभी ऑपरेशन आप फाइल टैब में जाके कर सकते हैं। पहले ऑफिस बटन में मिलता था, लेकिन अब ये फाइल टैब में मिलेगा आपको। नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार। यू विल फाइंड द टूल बार जस्ट अबव द फाइल टैब एंड इट्स पर्पज इज टू प्रोवाइड ए कन्वीनियंट रेस्टिंग प्लेस फॉर द एक्सेल मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड। यू कैन कस्टमाइज दिस टूल बार बेस्ड ऑन योर कम्फर्ट। तो देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, फाइल के ऊपर देखिए जस्ट आफ्टर द फाइल क्या लिखा हुआ है, क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार कस्टमाइजेबल होता है, इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें हम वही कमांड्स यूज़ करते हैं जिसको हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, जिसको ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, बार बार जिसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो क्विक एक्सेस टूल बार में उसको प्लेस करने से एडवांटेज ये मिलता है कि हमको आसानी से ऑप्शन पर जाके हम उसको क्लिक कर सकते हैं, हमें कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर ऑलरेडी आपको ये मिल जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार में, आपको जस्ट क्लिक करना है। जैसे आपको सेव करना है तो सेव बटन पे आके क्लिक कर दीजिए, सेव हो जाएगा। आपको जाके फाइल में सेव पर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। आप डायरेक्ट सेव पर जाएंगे तो यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में तो सेव हो जाएगा। इसी तरीके से अंडू और रीडू पे इसमें जो ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रहा है, इस ड्रॉप डाउन एरो पर अगर आप जाएंगे तो इसमें डिफरेंट आपको और ऑप्शंस मिलेंगे जिसको आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। आप हटा भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो इसे कस्टमाइजेबल है, इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं, इसमें जो भी ऑप्शन आप चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप किस ऑप्शन को क्विक एक्सेस टूल बार में लाना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सेव, अंडू और रीडू 3 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आप किसी और ऑप्शन को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं उसको। तो क्विक एक्सेस टूल बार का पर्पज़ ये होता है कि ऐसे टूल जिनको हम यूज़ करते हैं, जिसकी ज़रूरत हमें बार बार पड़ती है, तो उसे हम क्विक एक्सेस टूल बार में के अंदर इंपोर्ट कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं और वहाँ जाके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है, यू विल फाइंड दिस टूल बार जस्ट अबव द फाइल टैब एंड इट्स पर्पज इज़ टू प्रोवाइड ए कन्वीनियंट रेस्टिंग प्लेस फॉर द एक्सेल मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड। तो एक्सेल की जो सबसे ज़्यादा कमांड जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं और इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ये लिखा है यू कैन कस्टमाइज दिस टूल बार बेस्ड ऑन योर कंफर्ट। आपने अपने कंफर्ट के हिसाब से, क्योंकि देखिए सभी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, ठीक है। मुझे कुछ लगता है कि इनको होना चाहिए इसमें क्विक एक्सेस टूल बार में, तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ करूँगा। आपको लगता है कि नहीं, आपको इन कमांड्स की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिविन की। तो रिविन में जो कमांड्स होती हैं, जनरली रिविन कंटेन कमांड्स ऑर्गेनाइजिंग 3 कंपोनेंट्स। तो रिविन में जो कमांड्स होती हैं इनको 3 कंपोनेंट्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहला है टैब, सेकंड है ग्रुप और थर्ड है कमांड। फर्स्ट है टैब्स, दे अपीयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द रिविन एंड कंटेन ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड, हैंस होम, इंसर्ट, पेज लेआउट आर द एग्जाम्पल ऑफ रिविन टैब। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये आपका डिफरेंट रिविन टैब्स हैं, ठीक है। ये टॉप पर दिखाई देते हैं और इसमें रिलेटेड कमांड्स रहती हैं। जैसे आप इंसर्ट में अगर जा रहे हैं, मान लीजिए तो आपको चार्ट इंसर्ट करना है या इमेज इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट से रिलेटेड या कोई सिंबल इंसर्ट करना है, तो वो डिफरेंट आपको इंसर्ट ऑप्शन में मिलेंगे। तो रिलेटेड कमांड मिलेंगी, नहीं इंसर्ट से रिलेटेड कमांड आपको इंसर्ट में मिलेंगी। इसी तरीके से आप पेज लेआउट में जाएंगे तो पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, पेज का मार्जिन सेट करना है, तो पेज के लेआउट से रिलेटेड डिफरेंट कमांड आपको
इस पेज लेआउट टैब में मिलेंगी। तो टैब बेसिकली क्या होता है कि टैब में ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स होती हैं, ठीक है। ऐसी ही अगर हम बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप क्या है, दे ऑर्गेनाइज रिलेटेड कमांड्स, ईच ग्रुप कैन अपीयर बिलो द ग्रुप ऑफ द रिबन ऑन द रिबन। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ कमांड्स रिलेटेड टू फॉन्ट्स और ग्रुप ऑफ कमांड्स रिलेटेड टू अलाइनमेंट एक्सेट्रा। ये देखिए यहाँ पर फिर इनको भी इसके नीचे टैब के नीचे आपका ग्रुप दे रखा है। जैसे अलाइनमेंट का ग्रुप है, तो अलाइनमेंट के ग्रुप में जाएंगे तो आप देखेंगे राइट अलाइन है, लेफ्ट अलाइन है, सेंटर अलाइनमेंट। एक ग्रुप फॉन्ट है, तो फॉन्ट वाले ग्रुप में आप क्या जाएंगे तो फॉन्ट से रिलेटेड कमांड्स आपको मिलेंगी। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, फॉन्ट फेस चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, कैपिटल में करना है कन्वर्ट, स्मॉल में कन्वर्ट करना है, साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है। तो ये सब आपको फॉन्ट कमांड में मिलेंगे। ये बिल्कुल नीचे है इसके टैब के। और फिर इसके बाद आप नंबर में जाएंगे तो नंबर से रिलेटेड, ठीक है। एडिटिंग में जाएंगे तो एडिटिंग से रिलेटेड, क्लिपबोर्ड में जाएंगे तो सेव, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब आपको एक साथ मिलेगा आपको। तो ये आपके ग्रुप कहलाते हैं, ग्रुप्स कहलाते हैं। कमांड्स की अगर बात करें, कमांड्स अपीयर विद इन द ईच ग्रुप एज मेंशन बिलो। तो एज मेंशन एवर, तो इसमें जितने भी ग्रुप होंगे उसमें सभी की कमांड होगी। तो ये एक सिंगल बटन एक सिंगल कमांड का काम कर रहा है। जैसे आप जाएंगे सेल्स में तो इंसर्ट करना है तो इंसर्ट एक कमांड होगी, डिलीट करना है डिलीट एक कमांड होगी, ठीक है। तो ये सब आपकी कमांड है। अब बात आती है टाइटल बार की, कि टाइटल बार क्या होता है। दिस लाइज इन द मिडिल एंड द टॉप ऑफ द विंडो। तो टॉप ऑफ द विंडो पर आपको दिखाई देगा टाइटल बार शोज द प्रोग्राम एंड द शीट टाइटल। तो जो प्रोग्राम आपने ओपन किया है या जो शीट का टाइटल है, जिस नेम से भी आपकी फाइल है, उसका टाइटल शो करता है आपका टाइटल बार, इसलिए इसे टाइटल बार करते हैं। और ये आपको टॉप ऑफ द विंडो पर दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद आप बात करते हैं हेल्प की। द हेल्प आइकन कैन बी यूज टू गेट एक्सेल रिलेटेड हेल्प एनी टाइम यू लाइक। यू प्रोवाइड नाइस ट्यूटोरियल ऑन वेरी सब्जेक्ट रिलेटेड टू एक्सेल। तो हेल्प आइकन पे जब देखिए आप न्यू है एक्सेल में, आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पता है और कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो एक्सेल से रिलेटेड आप हेल्प बटन पे जाइए, हेल्प आइकन पे जाइए, वहाँ क्लिक कीजिए तो आप वहाँ ट्यूटोरियल मिल जाएगा उसका कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो हेल्प आइकन यूज़ किया जाता है एक्सेल से रिलेटेड हेल्प के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जूम कंट्रोल के ऊपर। तो जैसा नेम ही बता रहा है, जूम कंट्रोल लेट यू टू जूम इन फॉर ए क्लोजर लुक एट योर टेक्स्ट। द जूम कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ ए स्लाइडर दैट you can slide left or right to zoom in or out. The plus button can be clicked to increase or decrease the zoom factor. तो जूम फैक्टर में क्या करते हैं हम, इसको प्लस और माइनस होता है, तो आपको थोड़ा सा और क्लोज लुक चाहिए तो उसके लिए प्लस बटन पर क्लिक कर दीजिए तो थोड़ा और जूम इन हो जाएगा वो, और जूम आउट के लिए माइनस साइन पर। तो आपको बढ़ाना है घटाना है, ठीक है, साइज़ को, तो जूम इन जूम आउट पर जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्यू बटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं इसको। यह है व्यू बटन्स। तो द ग्रुप ऑफ 3 बटन्स लोकेटेड ऑन द लेफ्ट ऑफ द जूम कंट्रोल। तो जूम कंट्रोल के लेफ्ट में मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए जूम कंट्रोल है, इसके बीच में इसके साथ व्यू बटन्स हैं। तो 3 टाइप्स के व्यूज़ होते हैं व्यूज़ बटन में, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ओके। तो कौन कौन से व्यूज़ होते हैं? पहला होता है नॉर्मल लेआउट व्यू। द दिस डिस्प्ले द पेज इन नॉर्मल व्यू। तो जो नॉर्मल व्यू होता है जिसमें जनरली हम पेज ओपन करते हैं तो उसको नॉर्मल लेआउट व्यू होता है। नॉर्मली जिस तरह टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए उसी तरीके से टेक्स्ट डिस्प्ले होता है पेज के अंदर, तो इसलिए नॉर्मल लेआउट व्यू बोला जाता है। सेकंड होता है पेज लेआउट व्यू। दिस डिस्प्ले पेज एग्जैक्टली एज दे विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। दिस गिव्स अ फुल स्क्रीन लुक ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो जैसे प्रिंटिंग के टाइम, प्रिंटेड के टाइम पर आपका पेज दिखता है या होता चाहिए, उसी तरीके से ये आपका पेज लेआउट व्यू में जाने, आपको प्रिंट देना है। तो पहले आप पेज लेआउट व्यू में चले जाइए, वहाँ देख लीजिए पेज किस तरीके से दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से दिखाई दे रहा है उसी तरीके से प्रिंट भी होगा ये। तो ये लिखा हुआ दिस डिस्प्ले पेज एग्जैक्टली एज दे विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। दिस गिव्स ए फुल स्क्रीन लुक ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये फुल स्क्रीन लुक देता है डॉक्यूमेंट का, जो भी डॉक्यूमेंट होता है, कि किस तरीके से प्रिंटिंग के टाइम पर पेज आपका दिखाई देगा। थर्ड होता है पेज ब्रेक व्यू। दिस शोज ए प्रीव्यू ऑफ वेयर पेजेस विल ब्रेक व्हेन प्रिंटेड। तो पेज ब्रेक व्यू में जब आप प्रिंट करते हो तो पेज एक्चुअली ब्रेक होता है आपका, ठीक है, क्योंकि एक्सेल शीट कंप्लीटली होती है, एक पेज में नॉर्मली नहीं आती। तो ये किस तरीके से प्रिंटेड होते हैं, पेज कहाँ से किस तरीके से ब्रेक होगा, तो पेज ब्रेक व्यू में जाके आप देख सकते हैं कि कितनी शीट किस तरीके से ओपन होगी। तो और 3 व्यूज़ होते हैं, नॉर्मल लेआउट व्यू, पेज लेआउट व्यू और पेज ब्रेक व्यू। तो नॉर्मल लेआउट व्यू में हम नॉर्मली टेक्स्ट को देखते हैं, पेज लेआउट व्यू में हम उसका देखते हैं कि प्रिंटिंग के टाइम किस तरीके से दिखाई देगा, और पेज ब्रेक व्यू में पेज कहाँ किस तरीके से ब्रेक हो रहा है डिफरेंट पार्ट्स में, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो 3 व्यूज़ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम शीट एरिया।
तो शीट एरिया की बात अगर हम करें तो द एरिया वेयर यू एंटर डेटा, तो ये वो एरिया होता है जहाँ आप डेटा को एंटर करते हैं, तो इसको शीट एरिया बोला जाता है. द फ्लैशिंग वर्टिकल बार इज कॉल्ड द इंसर्शन पॉइंट एंड इट्स रिप्रेजेंट द लोकेशन वेयर टेक्स्ट विल अपीयर व्हेन यू टाइप. रोज बार की बात करें तो रोज आर नंबर्ड फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स एंड कीप ऑन इंक्रीजिंग एज यू कीप एंटरिंग डेटा. मैक्सिमम लिमिट इज 10,48,576. तो टोटल नंबर ऑफ जो रोज़ होती हैं वो आपकी 10,48,576 होती हैं. ठीक है, 1 नंबर स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ इतनी रोज़ अवेलेबल होती हैं. ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से MCQ, इसको याद कर लीजिएगा. 1,48,576 रोज़ होती हैं इसके अंदर. ठीक है, तो ये हो गया आपका. अब हम कॉलम बार की बात करें तो कॉलम्स आर नंबर्ड फ्रॉम A ऑनवर्ड्स. तो A के बाद A B C D इस तरीके से कॉलम रिप्रेजेंट होते हैं. एंड कीप ऑन इंक्रीजिंग एज यू विल एंटरिंग डेटा. तो इसमें आगे बढ़ते जाएंगे आप, जेड तक तो मिलेगा. जेड के आप सोचेंगे कि जेड पर ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है. उसके बाद A B इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा. तो इसमें जो मैक्सिमम लिमिट होती है, आप जाएंगे सब कुछ काउंट करेंगे तो 16,384 इतने कॉलम्स होते हैं इसके अंदर. तो काफ़ी कॉलम्स होते हैं इसमें. तो नंबर ऑफ़ रोज़ याद रख लीजिएगा, नंबर ऑफ़ कॉलम्स याद कर रख लीजिएगा. मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं 1,48,576 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं 16,384. अब बात करते हैं हम स्टेटस बार की. स्टेटस बार क्या है? दिस डिस्प्ले द करंट स्टेटस ऑफ द एक्टिव सेल इन द वर्कशीट. ए सेल कैन बी ईदर ऑफ द फोकस फोर्स स्टेट्स रेडी मोड विच इंडिकेट द वर्कशीट इज़ रेडी टू एक्सेप्ट यूज़र इनपुट. तो इसमें स्टेटस बार में डिफरेंट स्टेटस क्या होते हैं. पहला स्टेटस होता है रेडी. तो रेडी मोड का क्या मतलब होता है? रेडी मोड इंडिकेट करता है वर्कशीट इज़ रेडी टू एक्सेप्ट यूज़र इनपुट, यानी वर्कशीट अब रेडी है यूज़र इनपुट के लिए. सेकंड स्टेटस बार जनरली स्टेटस बताता है. स्टेटस बार का मतलब ये नेम ही बता रहा है, स्टेटस बताना कि स्टेटस क्या है. तो पहला स्टेटस है रेडी. रेडी का मतलब है कि वर्कशीट इनपुट लेने के लिए रेडी है. एडिट मोड इंडिकेट दैट सेल इज़ editing mode. If it is not activated, then you can activate the editing mode by double clicking on the cell. तो एडिट मोड का मतलब है आप इसको एडिट मोड में ले आ रहे हैं. इसका मतलब आप इसको सेल पर जब डबल क्लिक करेंगे तो एडिटिंग मोड में पहुंच जाएंगे और वहां एडिट कर सकते हैं. थर्ड है अ सेल एंटर्स इनटू एंटर मोड व्हेन ए यूज़र टाइप्स डेटा इनटू अ सेल. तो जब टाइप करना स्टार्ट करता है फिर वो एंटर मोड में पहुंच जाता है. और फिर है आपका पॉइंट मोड. पॉइंट मोड ट्रिगर्स व्हेन ए फॉर्मूला इज बीइंग एंटर्ड इन यूजिंग ए सेल रेफरेंस बाय माउस पॉइंटिंग टू द एरो कीज ऑन द कीबोर्ड. तो जब आप कोई फॉर्मूला एंटर करते हैं तो पॉइंट मोड में पहुंच जाते हैं. तो 4 मोड होते हैं. एक रेडी मोड, जब वर्कशीट में आप डेटा रेडी इनपुट करने के लिए रेडी हैं तो रेडी मोड. जब आप सेल के अंदर गए और क्लिक किया आपने तो आप एडिट मोड में पहुंच जाते हैं. डबल क्लिकिंग सेल पर डबल क्लिक करते हैं आप तो. और फिर जब आप डेटा एंटर करते हैं तो फिर एंटर मोड में पहुंच जाते हैं. और जब आप कोई फॉर्मूला एंटर करते हैं, ठीक है, तो आप पॉइंट मोड में पहुंच जाते हैं. तो 4 मोड होते हैं स्टेटस बार के. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रेडी, एडिट, एंटर और पॉइंट मोड. अब जरा डायलॉग्स बॉक्स लॉन्चर की बात करते हैं. दिस अपीयर एज अ वेरी स्मॉल एरो इन द लाइट लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द मैनी ग्रुप्स ऑन द रिबन. क्लिकिंग दिस बटन opens a dialog box or task pane that provide more options about the group. तो डायलॉग्स बॉक्स लॉन्चर आपको लोअर राइट कॉर्नर पर मिलेगा आपको. तो इस पर क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स या टास्क पैन आपका ओपन हो जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बैक स्टेज व्यू. तो बैक स्टेज व्यू हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन एक्सेल 2010 एंड एक्ट एज अ सेंट्रल पेज फॉर द मैनेजिंग योर शीट्स. द बैक स्टेज व्यू हेल्प्स इन क्रिएटिंग न्यू शीट्स, सेविंग एंड ओपनिंग शीट्स, प्रिंटिंग एंड शेयरिंग शीट्स एंड सो ऑन. तो ये एक्सेल 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया इसको, बैक स्टेज व्यू को. तो इसका मतलब, इसका पर्पज़ क्या होता है? न्यू शीट्स को क्रिएट करना, शीट्स को सेव करना, ओपन करना, प्रिंट करना, शेयर करना, ये सब इसका पार्ट रहता है. तो गेटिंग टू द बैक स्टेज व्यू इज़ ईजी. तो बैक स्टेज व्यू को हासिल करना बड़ा आसान है. जस्ट क्लिक ऑन द फाइल टैब. तो फाइल टैब पर क्लिक कीजिए. देखिए आप फाइल टैब पर पहुँच गए. और फाइल टैब पर पहुँचने के बाद आप इस पर पहुँच जाते हैं. लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एक्सेल रिबन. If you already do not have any open sheet, then you will see a window listing down to the recently open sheet as follows. तो ये देखिए, ये यहाँ पर हम पहुँच गए. तो ये है एक्चुअली हम बैक स्टेज व्यू में. क्लियर है?
तो इसमें लिखा हुआ है रिसेंटली वर्कबुक, कौन कौन सी रिसेंट वर्कबुक आपने खोली थी, रिसेंट प्लेसेस क्या क्या है, वो सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको. इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन ओपन शीट दैन इट विल बी डिस्प्ले विंडो शोइंग द डिटेल्स अबाउट द ओपन शीट एज शोन बिलो. अगर आपने कोई ओपन शीट ऑलरेडी खोल रखी पहले से, तो अभी ये उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, उसके बारे में डिटेल बताएगा. बैक स्टेज व्यू शोज 3 कॉलम्स व्हेन यू सेलेक्ट मोस्ट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन. द फर्स्ट कॉलम, तो ये 3 ऑप्शन दिखाता है, कौन कौन से ये भी देख लीजिए. इन्फो, इसमें देखिए, ये देखिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी. फर्स्ट कॉलम है, फिर देन सेकंड कॉलम है और देन थर्ड कॉलम है. पॉइंट आउट करके मैंने मार्क कर रखा है. तो 3 डिफरेंट कॉलम्स ये दिखाता है इन्फो में जब आप जाते हैं तो. और फर्स्ट कॉलम क्या काम करेगा बैक स्टेज व्यू का, इसमें ऑप्शन रहता है सेव का, सेव एज का, ठीक है, ओपन का, क्लोज का, इन्फो का, रीसेंट का, न्यू का, प्रिंट का, सेव एंड सेंड का और हेल्प का. तो क्या काम करता है सेव, पता ही होगा आपको. ये वर्ड जैसे वर्ड में काम करता है, पावर पॉइंट में सेम आपका एक्सेल में भी काम करता है. इफ़ एन एग्जिस्टिंग शीट इज ओपन इट वुड बी सेव्ड एज इज, अदरवाइज इट विल डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स आस्किंग फॉर द शीट नेम. तो जो भी शीट आपने ओपन कर रखी है उसको सेव करना चाहते हैं तो सेव ऑप्शन पे जाके आप सेव कर सकते हैं. सेव एज में क्या होगा, ए डायलॉग बॉक्स विल डिस्प्लेज आस्किंग फॉर शीट नेम एंड शीट टाइप. बाय डिफॉल्ट इट विल बी सेव्ड इन द शीट 2010 फॉर्मेट विद एक्सटेंशन .xlsx. तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है जिसमें शीट का नाम पूछा जाता है, सेव करने के लिए टाइप पूछा जाएगा. बाय डिफ़ॉल्ट जिसका टाइप होता है .xlsx होता है. और ये आपका अगर आपके पास हायर वर्जन है तो ये 2010 वर्जन में बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेव होता है. देखिए सेव और सेव में डिफरेंस ये है कि जनरली हम अपनी शीट को सेव करते हैं तो हम सेव बटन पर जाते हैं, और हमें किसी दूसरे नाम से किसी दूसरी लोकेशन पर उसको सेव करना होता है तो हम सेव एस ऑप्शन में जाते हैं. ओपन की अगर हम बात करें, दिस ऑप्शन इज़ यूज टू ओपन एग्जिस्टिंग एक्सेल शीट. तो पहले से आपकी कुछ शीट्स बनी हुई हैं, आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो ओपन पर जाइए. क्लोज, दिस ऑप्शन इज यूज टू क्लोज एन ओपन शीट. तो अगर किसी ओपन शीट को क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज पे जाइए. इन्फो पे जाएंगे, दिस ऑप्शन डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओपन शीट. तो जो भी आपने अभी ओपन शीट खोल रखी है, ओपन शीट ओपन कर रखी है, उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन वो डिस्प्ले हो जाएगी. रीसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस ऑप्शन लिस्ट डाउन ऑल द रिसेंटली ओपन शीट. तो आपने जितनी भी अभी रिसेंटली ओपन की हैं वो उन सभी शीट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी. क्या हुआ कि आप नेम भूल गए, लेकिन आपको पता है कि हाँ थोड़ी देर पहले मैंने शीट को ओपन किया था तो मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है. रिसेंट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगी रिसेंटली जितनी ओपन है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. न्यू में जाइए. न्यू में क्या होता है, दिस ऑप्शन यूज टू ओपन ए न्यू शीट. न्यू शीट को ओपन करना है तो न्यू में जाइए. प्रिंट करना है तो प्रिंट में जाना पड़ेगा. नेक्स्ट है सेव एंड सेंड. दिस ऑप्शन सेव एन ओपन शीट एंड डिस्प्ले द ऑप्शन टू सेंड द शीट यूजिंग ईमेल एक्सेट्रा. तो यहाँ सेव तो कर ही लेंगे, सेव करने के साथ अगर आप ईमेल के थ्रू उसको भेजना चाह रहे हैं तो सेव एंड सेंड ऑप्शन में जा सकते हैं. नेक्स्ट है हेल्प. यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन टू गेट द रिक्वायर्ड हेल्प. तो हेल्प के लिए आप हेल्प ऑप्शन में जा सकते हैं. फिर ऑप्शंस, लेकिन हेल्प वाला आपको 2010 में मिलेगा ऑप्शन. ऑप्शंस में जाएंगे तो यूज़ द ऑप्शन टू सेट वेरियस ऑप्शंस रिलेटेड टू द एक्सेल 2007. तो एक्सेल 2010 से रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस आपको ऑप्शन शीट में मिलेंगे. एग्जिट में जाइए, यूज़ दिस ऑप्शन टू क्लोज द शीट एंड एग्जिट. तो इस ऑप्शन के थ्रू हम क्लोज करते हैं शीट को और एग्जिट कर सकते हैं. अब ज़रा शीट इन्फॉर्मेशन के बारे में समझिए. व्हेन यू क्लिक इन्फो ऑप्शंस अवेलेबल इन द फर्स्ट कॉलम, इट डिस्प्ले द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द सेकंड कॉलम इन द बैक स्टेज व्यू. तो एक तो रहता है पहली शीट इन्फॉर्मेशन के बारे में कंपैटिबिलिटी मोड. तो कंपैटिबिलिटी मोड क्या है ये समझ लीजिए आप. It is if the sheet not in native Excel 2007 or 2010 sheet, a convert button appears here enabling you to easily update this format. Otherwise this category does not appear. तो अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं 2007 या 10 में. तो कंपैटिबिलिटी का मतलब, मोड का मतलब होता है कि अगर आपके पास जो एक्सेल शीट में नहीं है डेटा, एक्सेल शीट में 2007 या 10 में, तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है परमिशन. यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन टू प्रोटेक्ट द एक्सेल शीट. You can set a password so that nobody can open your sheet, or you can lock the sheet so that nobody can edit your sheet. अगर आप उसको लॉक करना चाहते हैं तो लॉक करने के लिए आपको परमिशन ऑप्शन में जाना पड़ेगा. यहाँ पासवर्ड देकर आप उसे लॉक कर सकते हैं ताकि दूसरा कोई उसे ना ओपन कर सके. नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग द सीट. सो दिस section highlights important information you should know about your sheet before you send it to others, such as record of the edits you made as you develop the sheet. तो जब आप इसे किसी दूसरे पर्सन को सेंड करना चाहते हैं तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं जो आपने एडिट की हैं, तो प्रिपेयरिंग फॉर शेयरिंग में आप जाके इसे चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट है वर्जन. इफ द शीट हैज़ बीन शेप्ड सेवरल टाइम्स यू मे एबल टू एक्सेस प्रीवियस वर्जन और फ्रॉम द सेक्शन. तो
ये आपने कई एक बार शीट कई बार सेव की है तो प्रीवियस वर्जन में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।